सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत के पंचदश पाठ भगीरथ का अभ्यास देखेंगे। इसमें पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। सूर्यवंश राजा कह आसित, यानी सूर्यवंश का राजा कौन था, तो उत्तर होगा सगर। अगला है यागस्य विघ्नं कर्तुम क मार्ग चिंतितवान, यानी यज्ञ में विघ्न करने का मार्ग कौन सोचने लगा, तो इसका हो जाएगा इंद्र। ठीक है। फिर अगला है सगर पुत्रा कश्य पुरतः अश्वम दृष्टवंतः, यानी सगर के पुत्रों ने किसके पास अश्व यानी घोड़े को दृष्टवंत यानी देखा, तो कपिल मुने, यानी कपिल मुनि के। ठीक है, यहाँ षष्ठी है। अगला है कश्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत, यानी किसके वंश में भगीरथ का जन्म हुआ, तो सगर के। फिर अगला है आकाश गंगा शिव कुत्र निक्षिप्तवान, आकाश गंगा को शिव ने कुत्र ने कहा निक्षिप्तवान यानी छुपा लिया, तो जटासु यानी जटाओं में। ठीक है। अगला है एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। भगीरथ कान स्वर्ग नेतुम निश्चितवान, यानी भगीरथ ने किनको स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया, नेतुम यानी ले जाने का, तो स्वपूर्वजान कहाँ पे लिखेंगे, कान के स्थान पे, अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने का निश्चय किया। फिर अगला है कम ध्यात्वा भगीरथ तप कृतवान, यानी किसका ध्यान करके जो है, किसको ध्यान करके भगीरथ ने तप किया, तो कम के स्थान पर आ जाएगा ईश्वरम। ठीक है ना, ईश्वर का ध्यान करके। फिर इसके बाद अगला है भगीरथ नदी भूमितः कुत्र नीतवान, यानी भगीरथ नदी को भूमि से कुत्र नीतवान कहाँ ले गए, तो पातालम। कुत्र के स्थान पर क्या आएगा, पातालम, यानी वो पाताल को ले गए। इसके बाद अगला है कश्या अपर नाम भागीरथी, यानी किसका अपर यानी दूसरा नाम भागीरथी है, तो गंगाया यानी गंगा का। ठीक है। इसके बाद अगला है के कार्य प्रारभ्य न परित्यजन्ति, तो के बहुवचन है प्रथमा का, तो उत्तम जना, उत्तम लोग कार्य प्रारंभ करके उसे नहीं त्यागते। तो इन स्थानों को आपको यहाँ पर लगाना है, तो आपके उत्तर बन जाएंगे। अगला देखेंगे उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है सगर रिक्त स्थान कृतवान, तो क्या किया सगर ने, अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है। फिर अगला है कार्य प्रारभ्य रिक्त स्थान विरमंती, तो इसमें आ जाएगा नीचा, यानी कार्य को प्रारंभ करके विरमंत यानी बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, तो इसमें नीचा आ जाएगा। फिर अगला है भगीरथ पुनः रिक्त स्थान कृतवान, तो इसमें क्या आ जाएगा, तपह। ठीक है। फिर अगला है गंगा सगर पुत्राणाम रिक्त स्थान स्पृष्टवती, तो इसमें आ जाएगा भस्मानी। ठीक है। इसके बाद यानी गंगा जो है वो सगर पुत्रों की भस्म को छूती है, भगीरथ ने पुनः तप किया, इस तरह से बन जाएंगे। अगला है भगीरथ रिक्त स्थान भूमो अनित्वान, तो इसमें क्या आएगा, गंगा, किसको लाए थे वो, गंगा को पृथ्वी पर। ठीक है। इसके बाद सही जोड़ी देखेंगे यथा योग्यम योज्यत सगरस्य, सगर का क्या होगा, 60 सहस्त्र पुत्र, 60,000 पुत्र। उसके बाद कपिल मुनि का क्या होगा, कपिल मुनि का होगा कुपित जातः, यानी क्रोधित हुए। आकाश गंगा, तो इसका हो जाएगा गर्विता। ठीक है। इसके बाद भागीरथस्य प्रयत्न, तो इसमें आ जाएगा अपूर्वा, और नीचे का क्या आएगा, न प्रारब्धते। ठीक है। इसके बाद आमना करेंगे। पहला है सगर अश्वमेघ यागम न कृतवान, तो ये न हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसने अश्वमेघ किया था। अगला है कपिल मुनि ध्याने आसित, कपिल मुनि ध्यान में थे, तो ये हो जाएगा हाँ आम।
ठीक है। अगला है सगर पुत्रा अश्वम अन्वेष्टुम न गतवंत। सगर के पुत्र घोड़े को अन्वेष्टुम खोजने के लिए न गतवंत नहीं गए, तो इसमें भी न आ जाए क्योंकि वो गए थे। अगला है सगरस्य पुत्रा भस्मीभूता जाता। सगर के पुत्र भस्मीभूत हुए तो ये हो जाएगा आपका आम, यानी हाँ। उसके बाद अगला है भगीरथ गंगा भूमो न अनित्वान। तो इसका हो जाएगा न, क्योंकि भगीरथ गंगा को भूमि पर लाए थे, ठीक है। तो इसमें न अनित्वान लिखा है तो ये न हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इनको। इसके बाद जो दिए गए शब्द हैं उनके क्या लिखना है हमको, मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। तो शब्द दिए हैं यागश, पहला है यागश, तो इसका मूल शब्द हो जाएगा याग, विभक्ति हो जाएगी षष्ठी और एक वचन। उसके बाद अगला है ध्याने। तो ध्याने का मूल शब्द क्या होगा, ध्यान, विभक्ति कौन सी हो जाएगी इसमें, सप्तमी, और वचन हो जाएगा एक वचन। उसके बाद दिया है मुने, ठीक है, इसका हो जाएगा मुनि, इसमें हो जाएगी पंचमी षष्ठी और एक वचन, ठीक है, एक वचन हो जाएगा। इसके बाद अगला है अश्वम। तो अश्वम का मूल शब्द हो जाएगा अश्व, विभक्ति आपकी हो जाएगी इसमें द्वितीया, और वचन हो जाएगा एक वचनम। इसके बाद अगला दिया है भूलोके। तो भूलोके का मूल शब्द क्या हो जाएगा, भूलोक, विभक्ति सप्तमी और वचन एक वचनम हो जाएगा। इसके बाद शब्द क्या दिया है भूमो। तो भूमो का मूल शब्द क्या हो जाएगा, भूमि, विभक्ति क्या हो जाएगी सप्तमी और वचन क्या हो जाएगा एक वचनम, यानी एक वचन। इसके बाद अगला शब्द है जटासु। तो जटासु का मूल शब्द क्या होगा, जटा, विभक्ति हो जाएगी इसमें सप्तमी और वचन हो जाएगा बहुवचनम। इसके बाद अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम धातु प्रत्ययम च पृथक कुरुत। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है कृतवान का क्र प्लस कत्वतु। तो पहला इसमें दिया है कर्तुम, तो कर्तुम में क्र धातु आएगी और तुमुन प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है नेतुम। तो नेतुम में धातु आ जाएगी नी और प्रत्यय हो जाएगा तुमुन। इसके बाद फिर अगला दिया है चिंतितवान। तो चिंतितवान में चिंत वर्ब आ जाएगी, आपकी धातु आ जाएगी और कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा। फिर अगला दिया है पतितः। तो पतितः का की धातु हो जाएगी पत और इसमें कत प्रत्यय आ जाएगा। अगला है ज्ञातवान। तो ज्ञातवान में ज्ञा धातु आ जाएगी और कत्वतु प्रत्यय आ जाएगा। देखिए जहां भी धातु के पीछे वान लगता है वहां कत्वतु होता है, और धातु के पीछे यदि तह हो तो कत लगता है, और तुम यदि हो तो तुमुन आता है। इसके बाद अधोलिखित शब्दानाम समानार्थक शब्दानाम लिखत, यानी इनके समानार्थी लिखना है। और राजा का क्या होगा, नृप, हम लिख सकते हैं नरेश भूपति। मुनि का होगा यति, हम लिख सकते हैं महात्मा साधु, ठीक है। गंगा का होगा भागीरथी, और इसको हम देव नदी भी कह सकते हैं, और इसको हम जो है जाह्नवी भी कह सकते हैं। अब भूमि का क्या होगा, धरा। तो धरा वसुंधरा है ना, या पृथ्वी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, तो धरा लिख लेंगे। शिव का होगा महेश्वर, शंकर, ठीक है ना, और भी कई हैं शंकर के नाम, वो हम लिख सकते हैं। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है इस पाठ का वो है अधोलिखित अव्यानी प्रयुज्य वाक्य निर्माणम कुरुत। अब देखिए तत्र का मतलब होता है वहां, एवेन होता है ही, यदयन होता है जब, पुरतः यन होता है पास, और अपि यन होता है भी। तो जैसे उदाहरण दिया है एकदा का, नृपः एकदा यागम कृतवान, राजा ने एक बार जो है यज्ञ किया। एकदा का मतलब एक बार होता है। तो इसी तरह से हम इनके छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। इसके लिए हम स्वयं प्रयास कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, केवल उसमें यह शब्द आना चाहिए। इसलिए जो है मेरा प्रयास है कि आपको इनके हिंदी अर्थ से मैं परिचित करवा दूं, ठीक है। तो ये आपका 15वां पाठ भगीरथ समाप्त हुआ। धन्यवाद।